हम्म अभी तो टीनेज में ठीक है ना, तो मूड स्विंग्स होते हैं, है ना। और नॉर्मल भी बात करेगा ना तो थोड़ा इरिटेटिंग साउंड आता है। हम्म तो हम्म तो अभी मैं एक मेरे स्कूल के टाइम की बात बताती हूँ। हम्म तब हम 9th या 10th में थे। मेरे क्लास में एक लड़की हुआ करती थी, कल्पना। ठीक है। तो कल्पना के फादर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जस्ट एक मतलब उनकी बहुत अच्छी सैलरी नहीं थी। ठीक है, बहुत अच्छी सैलरी नहीं थी। और अ, सबसे अलग बात क्या थी कि हम लोग तो मतलब अपनी अपनी फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग स्कूल पहुंचते थे। और कल्पना एवरी डे आई थिंक वो 5 या 6 किलोमीटर्स अप एंड डाउन रहता था उसका, बाय वॉकिंग उसका रहता था, कल्पना का। ठीक है ना। और कल्पना के पास सिर्फ 2 ड्रेसेस थी, ओनली 2, सिर्फ 2 ड्रेसेस थी। अच्छा, 1 सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड। इन क्लास आजा आजा। हम्म तो हम लोग जो है काफी चेंज कर करके सब लोग जाते थे, बट कल्पना का हमेशा रिपीट होता था। ठीक है ना। यूनिफॉर्म था, बट वो स्कूल में उतना वैसा नहीं था, क्योंकि मेरे फादर की जहाँ पे पोस्टिंग थी वो कोई बहुत मतलब हमारा स्कूल जो था वो एक रूरल एरिया में पड़ता था। हम्म तो यूनिफॉर्म का वैसा नहीं था। बाद में वो लोग स्ट्रिक्ट हुए, क्योंकि फिर उन लोगों को भी अच्छा नहीं लगने लगा कि पता ही नहीं चलता है बच्चे स्कूल आ रहे हैं या क्या। एनीवे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कल्पना हमेशा वो 2 ड्रेसेस रिपीट करती थी और हम लोग काफी चेंज करते थे। हम्म बट कल्पना का जो कॉन्फिडेंस लेवल था, वो कोई टच भी नहीं कर सकता था। और जो मैथ में जो था उसका, ना कोई भी कह ही नहीं सकता था कि अगर कल्पना ने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो नो वन कैन से कि नहीं ये रॉन्ग है। ये कॉन्फिडेंस लेवल था उस लड़की का, ये कॉन्फिडेंस लेवल था कि बाकी सब्जेक्ट में चलो हम लोग आ जाते थे ऊपर, है ना। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायो में या सोशल में कर लेते थे, लेकिन मैथ में जब कल्पना हाथ लगा दे तो कोई कह ही नहीं सकता था कि ये आंसर रॉन्ग होगा। इतनी वो फोकस्ड थी वो लड़की, इतनी फोकस्ड थी। मेरे मेरे बैच में मतलब 2-3 लड़कियां और थी, उन लोगों का ज्यादा फोकस रहता था अपने एक्सेसरीज पे ना। अच्छा, मेरा इन सब चीजों पे कभी भी वो नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा कि मुझे तू मेरे पास कब से है, व्हेन यू वर इन थर्ड, राइट। व्हाट मैम? तू मेरे पास कब से है मेरे क्लास में, 3 ईयर, व्हेन यू वर इन हाँ थर्ड, था। थर्ड में था, है ना। तो यू ऑल्सो नोटिस्ड, आई बिलीव इन सिंप्लिसिटी, है ना। नहीं मैम, थर्ड ओनली, हाँ थर्ड, फोर्थ आई थिंक। थर्ड और अच्छा हाँ, करेक्ट। फोर्थ, आई मीन एट्थ नाउ। हाँ, थर्ड में था, थर्ड एंड पे था, तब आया था मेरे पास। थर्ड एंडिंग मैंने एंडिंग, फोर्थ और स्टार्टिंग आई जान बट। नहीं नो, थर्ड एंडिंग था, फाइनल एग्जाम से पहले, है ना। तो तूने नोटिस किया होगा, मैं हमेशा सिंपल, है ना। कभी कोई इवन जब हम दोनों वो एग्जाम के लिए गए थे, आईआईटी वाला, है ना,
फर्स्ट टाइम हम मिले थे इतने सालों के तब भी। तो क्या होता है ना सप्पू, कि आप का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या होता है, वो होना चाहिए आपका कॉन्फिडेंस। आपने बहुत ही महंगे कपड़े पहने हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो बेकार है, तो बेकार है। जब हम लोगों का रिजल्ट आया है ना, जब हम लोगों का रिजल्ट आता था तो मैथ में हम सभी ऐसे करके रखते थे, क्योंकि कल्पना से आगे तो हम लोग खुद कल्पना ही नहीं कर सकते थे निकलने की। कभी नहीं। वो लड़की एक एक जो है उसने एक माइलस्टोन सेट किया हुआ था मैथ में। वो कहती थी कि अगर जिस दिन मैं मैथ नहीं पढ़ूंगी ना, उस दिन मैं मर जाऊंगी। आई कांट ब्रीथ। तो मैं क्यों बोल रही हूं, क्योंकि अभी तेरा ये राइट एज है चीजों को समझने के लिए। अब तो स्टार्ट करेगा एक जर्नी, ठीक है ना। अब कुछ सालों के बाद जब तेरा टीन एज खत्म होगा, देन यू विल स्टेप इन यंग एज, है ना। तू जरा झूला झूलना बंद कर, सीधा बैठ, सीधा बैठ, सीधा बैठ। देख, कभी भी तेरी किसी से भी कोई थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, है ना, अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं कर रही है ना, कभी कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया या जो भी हो गया, तो फ्यूचर में सप्पू तू कहीं भी रहना, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, वो ये कि जब हम कभी भी रिश्तों में कुछ होता है ना, तो आज के टाइम पे क्या होता है कि लोग इमीडिएटली स्टॉप टॉकिंग विथ ईच अदर, है ना, इमीडिएटली दे स्टॉप टॉकिंग विथ ईच अदर। वो नहीं करना, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर ठीक है तेरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, तेरा मन नहीं कर रहा है उससे बात करने का, मत करना, लेकिन कभी भी उसके साथ मिसबिहेव मत करना। जिसके साथ तेरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं भी है, या जिससे तेरा बात करने का मन नहीं भी कर रहा है, फिर भी अगर वो बंदा सामने आता है ना, तो मिसबिहेव कभी नहीं करना। हमेशा रिश्तों में अगर दरवाजा बंद करते हैं ना, तो एक खिड़की जरूर खुली रखना, ठीक है, एक खिड़की जरूर खुली रखना। व्हाट आई मीन टू से कि ये दरवाजा और खिड़की, मतलब खिड़की वो चीज है कि आपने उसके साथ जो पुराना टाइम एंजॉय किया है, वो मेमोरी हमेशा रखना, ताकि कल को जब आपके कॉन्फ्लिक्ट, जब आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो, है ना, तो आप हैप्पीली बात करो। नहीं भी बात करो तो धीरे 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 रीस्टार्ट कर सको, है ना। ये चीज कि कभी भी किसी, अच्छा, किसी के साथ अगर किसी ने तेरे साथ मिसबिहेव किया, तूने भी उसके साथ मिसबिहेव कर दिया, तो यू नो व्हाट आर यू डूइंग, आप उसको नीचा नहीं दिखा रहे हो, आप खुद को नीचा कर रहे हो, है ना। आप खुद को नीचा कर रहे हो, आप अपना खुद का स्टैंडर्ड लो कर रहे हो। सामने वाला चिल्ला रहा है तो भी आप पोलाइट वे में बात करो, ठीक है, आपको मेरे से नहीं बात करनी है, इट्स ओके, इट्स फाइन, बट प्लीज डोंट शाउट, है ना। सामने वाला चिल्लाया, आप भी चिल्लाए, तो आप फ्री का एंटरटेनमेंट दूसरे को दे रहे हो, है ना। क्योंकि बाहर जो लोग खड़े होंगे ना, वो आराम से एंटरटेन करेंगे उस सिचुएशन को, कोई आएगा नहीं समझने के लिए या आप दोनों में पैचअप कराने के लिए कि अरे भाई दोनों आराम से बैठो, ठीक है, एक दूसरे की बात सुनो,
समझो कहाँ पे क्या गलत हो रहा है, उसको सॉर्ट आउट करो, प्रॉब्लम को फिक्स करो, है ना। कोई नहीं, सब। अब होगा क्या, आप जाओगे और इससे बोलोगे अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ। आप किसी के पास जा रहे हो अपने मन को हल्का करने के लिए, है ना। आप किसी के पास जा रहे हो अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए कि अरे उससे मेरी कितनी अच्छी फ्रेंडशिप थी, देखो अचानक क्या हो गया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो बंदा आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाने वाला है या कम करने वाला है ना। तो गलती वो नहीं है कि आप किसी पर भरोसा कर रहे हो। गलती कहाँ है, गलती वो है जब आप, जो बंदा इनोसेंट है, जबरदस्ती उसका नुकसान करने लगोगे। वो गलत है, वो गलत है। आजकल यही चल रहा है, किसी के पास टाइम नहीं है कि वो किसी की बात को समझे। सभी एक रेट रेस में लगे हुए हैं, एक भाग दौड़ में लगे हुए हैं। जब आई टोल्ड यू ना अबाउट माई IIT प्रोजेक्ट फॉर साइबर सिक्योरिटी, है ना, देन आई गॉट सेलेक्टेड फॉर दैट वन। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि मैंने जो पॉइंट्स बोले, जो पॉइंट मैंने टच किया ना, तो जब वहां उन लोगों ने, IIT वालों ने, जो वो मेरा वीडियो देखा, तो मैम ने खुद बोला कि आपका वीडियो फर्स्ट 30 सेकंड में ही सेलेक्ट हो गया। फर्स्ट 30 सेकंड में ही आपका वीडियो सेलेक्ट हो गया, क्योंकि जिस ढंग से आपने एड्रेस किया, जो इंटेंशन थे आपके, वो फर्स्ट 30 सेकंड में ही क्लियर हो गए थे ना। तो बेटा बहुत आसान है किसी के ऊपर चीखना चिल्लाना, है ना, लेकिन बहुत मुश्किल है टूटी हुई किसी चीज को टूटने से बचाना। लेकिन अगर आपने बचा लिया उस चीज को, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी। आजकल एक नया ट्रेंड भी चल गया है। वो क्या है कि आपके साथ कोई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी वाइब मैच कर रही है आप दोनों की, लेकिन सडन कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत बाद में पता चलता है कि बंदा तभी तक आपके साथ ना एक कंफर्ट फील कर रहा था जब तक उसे लग रहा था कि आप उससे या तो बराबर हो या उससे नीचे हो। जहां उसे लगा कि अरे ये बंदा तो मेरे से थोड़ा ज्यादा ऊपर आ रहा है, बस वहां पर उसने डिस्टरबेंस शुरू कर दी। ठीक है ना, वहां पर उसने डिस्टरबेंस शुरू कर दी। ऐसे टाइम पे अपने आप को हर्ट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वो तो आपको हर्ट किए जा रहा है और फिर भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज कर रहा है ना। तो वो ग्रो करेगा, क्योंकि वो मुंह पे हाथ रख ले भाई मेरे, हाथ रख ले, है ना। वो तो, और उससे भी अलग बात क्या है कि वो एंजॉय कर रहा है ना, वो नई नई चीजें सीख रहा है, वो ग्रो कर रहा है। तो सबको क्या लगने लगता है कि आप में ही प्रॉब्लम है, इसीलिए आप चुपचाप अकेले बैठे हो, जबकि होता नहीं है ऐसा। आपको एक डार्क शेड में लाके रख दिया जाता है, जबरदस्ती एक डार्क शेड में आपको लाके रख दिया जाता है, और ऐसे शो किया जाता है जैसे कि आप ही कल्प्रिट हो और वो विक्टिम है ना, वो विक्टिम है। फिजिक्स का एक रूल है, वो रूल क्या है अभी मैं बताती हूँ। मैंने एक नोट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो चीज, जब मैंने उसके बारे में पढ़ा तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। वो एक थ्योरी है,
नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, एक सेकंड। या आई गॉट इट। पोलराइजेशन। ये क्या है पोलराइजेशन थ्योरी? ये तुम्हें मिलेगा 9th 10th में आएगा, या शायद 11th में आएगा। ये इसमें क्या है कि आप दो ट्रांसपेरेंट शीट से क्या किसी चीज को देखना बंद कर सकते हो? भाई सपोज आपके पास दो ट्रांसपेरेंट शीट है, जैसे कि एक्सरे फिल्म टाइप, थोड़ी सी डार्क, है ना? तो क्या आप वो आपने कुछ रखा है, कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये है, नहीं ये बहुत छोटा सा दिख रहा है ना, ये रख ले रीडिंग ग्लास, ठीक है। इसके सामने आपने एक ट्रांसपेरेंट पेपर रखा, एक शीट रखा, ये दिखेगा ना, बिकॉज योर पेपर इज ट्रांसपेरेंट, या शीट इज ट्रांसपेरेंट, ये दिखेगा, ठीक है। अच्छा, फिर एक और ट्रांसपेरेंट शीट लगा लो, तो भी दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा, ठीक है। लेकिन जब आप उस ट्रांसपेरेंट शीट का एंगल चेंज करोगे, मीन्स वन हॉरिजेंटल एंड वन शुड बी वर्टिकल, ठीक है। आपका ट्रांसपेरेंट शीट एक हॉरिजेंटल है और एक वर्टिकल है, सेम एंगल पे जहां पे ये ऑब्जेक्ट रखा है, फिर आप नहीं देख सकते हो उस ऑब्जेक्ट को, आप नहीं देख सकते हो। चीज ट्रांसपेरेंट है फिर भी आप नहीं देख सकते हो, आपकी शीट जो है दोनों ट्रांसपेरेंट है पर आप नहीं देख सकते हो, बिकॉज एंगल चेंज हो गया, एंगल चेंज हो गया। तो जो लोग भी बातचीत करने में बहुत स्मार्ट होते हैं, थोड़ा शायद नहीं कहना चाहिए, बट देन ऑल्सो आई विल टेल कि थोड़ा इमोशनलेस होते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि वो गलत करके भी कैसे सिचुएशन को अपने फेवर में कर लें, उनको पता होता है ना, कि वो गलत कर रहे हैं, मगर उनको पता है कि वो सिचुएशन को अपने फेवर में कैसे कर सकते हैं। दे नो इट वेरी वेल। तो ऐसे टाइम पे कभी भी दो चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। व्हाट आर दे? अनम्यूट कर। व्हाट आर दे? योर Two things कॉन्फिडेंस, should. योर Okay. कॉन्फिडेंस एंड योर सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है ना। आप किसी के साथ पोलाइट होके बात करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला आप पर एलिगेशन लगा रहा है या आपको गलत प्रूफ किए जा रहा है और आप उसको सह लो। पोलाइटली ही आप उसको ऑब्जेक्ट करो, है ना, क्योंकि अगर नहीं करोगे क्रश कर दिए जाओगे, क्रश कर दिए जाओगे। तो मेरी ये कुछ चीजें हमेशा याद रखना। किसी को भी क्रश नहीं करना, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कभी भी रिश्तों में दरवाजा बंद करना तो एक खिड़की जरूर खुली रखना। खिड़की मतलब वो पुरानी यादें, अपने कभी उसके साथ हमने लंच शेयर किया था, उसके साथ जोक्स क्रैक किए थे, मस्ती की थी, है ना, वो चीज याद रखना। और तीसरी चीज कि कभी भी किसी को डिच नहीं करना, कभी नहीं, क्योंकि एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे आप दुनिया से झूठ बोल लोगे, बट आपको अपने आप से नजर मिलानी है। आपको
को अपने सवालों का खुद जवाब देना है कि क्या मैं वहां पे गलत था। अगर लगे कि हाँ अनइंटेंशनली आपने उसके साथ कुछ मतलब मिसबिहेव कर दिया है, डोंट हेजिटेट, इमीडिएटली से सॉरी। सॉरी बोलो उसको, इमीडिएटली से सॉरी। लेकिन ये कभी नहीं कि हाँ सॉरी बोल दिया और फिर मौके में लगे हुए हैं कि अब इसको मुझे डोमिनेट करना है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डोमिनेट करना है। नहीं, सॉरी बोला तो दिल से बोलना है ना। क्योंकि अगर थोड़ी कड़वाहट उसने दी, थोड़ी कड़वाहट तुमने डाली, तो क्या होगा, कड़वाहट बढ़ेगी। 2 का पावर 2 होता है तो 4 ही होता है ना। 2 का पावर 2 है तो 4 होगा। लेकिन जब आप लॉग पढ़ते हो, जब आप लॉग पढ़ते हो तो लॉग में जो नंबर साइड में आता है, एक बेस नंबर और एक लॉग के साथ नंबर, अगर दोनों नंबर सेम है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो फ्रेंडशिप में हमेशा ये याद रखना कि बराबर रहें। ऐसा नहीं है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड के साथ कभी भी नोक झोंक नहीं होगी, कभी किसी बात पर झगड़ा नहीं होगा। होगा, जरूर होगा, है ना, जरूर होगा। बट अगर वो आपका रियल फ्रेंड है या आप उसके रियल फ्रेंड हो, तो आज नहीं 2 दिन बाद सही रियलाइज करोगे कि अरे मेरी गलती थी। वो भी रियलाइज करेगा, अरे मेरी गलती थी। इमीडिएटली से सॉरी, है ना, इमीडिएटली से सॉरी। ठीक है, ओके। तो कभी भी किसी को डोमिनेट नहीं करना, हमेशा सामने वाले की रेस्पेक्ट करना। ठीक है, अगर कोई बंदा आपको पसंद नहीं कर रहा है, कोई भी रीजन हो सकता है ना, अगर आपको बंदा पसंद नहीं कर रहा है, फिर भी उसके साथ हार्श मत होना, क्योंकि वो हार्श हो चुका है, आप भी हार्श हो गए, तो आप अपने आप को उसके लेवल पे ले आए, है ना। वो नहीं करना। डन। Mom, can I come back in 2 minutes? या श्योर।